Hello children, now we are discussing chapter 12 light grade 7. New words. रियल इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। कोई भी इमेज जो हमारी स्क्रीन पे बनती है, जैसे कि हमारी इमेज जो है हमारी थिएटर्स में बनती, वो क्या है, हमारी रियल इमेज है, क्योंकि वो पर्दे पे हमें इमेज दिखाई दे रही, वो रियली तो वहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन इमेज बन रही है जो हमारी मूवी पीछे चल रही है। वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। जैसे आपका मिरर के पीछे अगर हम कुछ भी लगा देंगे तो वो इमेज कहीं पे बन नहीं रही, वो खाली मिरर के अंदर ही आपको रिफ्लेक्शन के उससे दिखाई दे रही है। क्लियर। कन्वर्ज, टू कम टूगेदर। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपने लेंस पढ़ा था। जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें जो भी लाइट आती है वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्ज का मतलब टू मूव अवे। जैसे डाइवर्जिंग लेंस हमारा, जैसे आपका क्या कहते हैं, ये कॉनकेव लेंस होता है, इसमें क्या होता है, आपकी जो भी लाइट आती है वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसीलिए वो क्या हो गई, हमारी डाइवर्जिंग हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम। हमारा स्पेक्ट्रम, द पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ द 7 कलर्स ऑन स्पेटिंग व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और सबसे नीचे कौन सा, वी होता है, और ऊपर आर। विबग्योर आपका उल्टी डायरेक्शन में बन के आता है हमारे पास। नाउ ये आपका कंसेप्ट मैप है लाइट का। इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइट क्या है, लाइट फॉर्म्स इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल बनाती है, वर्चुअल बनाती है। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के करेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल होती है, मतलब वो कहीं पे स्क्रीन पे नहीं बनती है। इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी, हमारा सर ऊपर ही दिखता है, पैर ऊपर नहीं दिखते, सीधी दिखाई देती। सेम साइज, जिस साइज के हैं उसी साइज के दिखाई देती। एज मच बिहाइंड द मिरर, एंड हम जितना मिरर के आगे खड़े हैं, अगर हम 2 मीटर पे खड़े हैं तो मिरर में भी 2 मीटर के दूर ही दिखाई देंगे। अगर हम 1 मीटर पे आगे आ जाते हैं तो इमेज भी 1 मीटर, हम 3 मीटर पे चले जाएंगे तो वो भी 3 मीटर पे चले जाएंगे। लेटरली इन्वर्टेड, हम अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज में कौन सा होगा, आपका लेफ्ट हैंड होगा। क्लियर। नाउ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा हुआ, ये जिसमें बाहर की तरफ आपका रिफ्लेक्शन हो। कॉनकेव मतलब इसके ये आपका पीछे और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला। क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। ऑलवेज बिटवीन एफ एंड पी बनती है। क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल, मतलब कहीं बनेगी नहीं, इरेक्ट सीधी बनती है, हमेशा छोटी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमें कार के साइड में यूज करना तो पूरी रोड का हमें छोटा सा व्यू चाहिए। क्लियर। नाउ कॉनकेव मिरर में कैसी बनती है, जब बिटवीन एफ एंड पी है तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, क्या बनती है, बड़ी बनती है। आपको इसके पूरे रे डायग्राम्स का आपका पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, उस वीडियो से आप रिफर कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसे समझाने में तो आपको बहुत वैसे पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, what do you mean by angle of incidence of a ray of light on a plane mirror? Angle formed by ray of light or angle or incident ray and the normal drawn at the point of incidence to the mirror surface is called angle of incidence। मतलब कि अगर मैंने क्या बताया, आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें ये जो लाइट आपकी इंसिडेंस हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये कहाँ हो रही, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। क्लियर। ये जहाँ पे हिट करती है सरफेस को उसको कहते हैं पॉइंट, और जो ये वापस जाती है इसको कहते हैं हम क्या, क्या कहते हैं आपका, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल आई है। Clear. This angle is known as your angle of incidence. The angle made by incident ray and the normal. Clear. The angle formed by the ray of light or incident ray and the normal drawn at the point of incidence to the mirror of the surface called angle of incidence. What is the relation between angle of incidence and reflection? It is always equal. The angle of incidence is equal to angle of reflection. What is lateral inversion? The image formed by plane mirror, there is an interchange of the left and right. This is known as lateral inversion. आप ये L के डायग्राम से याद रख सकते हैं। A convex side view mirror is preferred over a plane mirror in a car because convex mirror जो side mirror forms the smaller image of the object. It can be used to see the much larger area than would be possible with a plane area. प्लेन एरिया में तो जितना दिख रहा है उतना ही दिखाई देगा, आपको स्फेरिकल मिरर्स में ज़्यादा बड़ा एरिया छोटी जगह में दिखाई दे सकता है। Convex lens is used to have a real focus and a concave lens as a virtual। क्योंकि concave lens हमारा कैसा होता है,
डाइवर्जिंग होता है। कोई भी चीज़ डाइवर्जिंग है तो उसमें कैसा बनेगा, डाइवर्ज हो रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये आगे जाके कहीं पे मीट करें। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, सारी लाइटें एक्चुअली जाके इस पॉइंट में मीट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रियल फोकस। सो इन अ कन्वर्जिंग दे आर एक्चुअली मीटिंग, इन अ डाइवर्जिंग लेंस दैट इज, ये आप डायग्राम याद रखिएगा। लाइट से रिलेटेड आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए, IR पूछ ले, आपको क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये डायग्राम आप याद रखिएगा। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर नॉर्मल। ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर है ना, एंगल आई एंड एंगल आर आर ऑलवेज इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay. The convex lens bends all the light ray passing through it inwards to meet and converge at a point called focus. This is said to be real focus. वो converging lens है तो सारी की सारी लाइट को एक्चुअली मिलाता है. Concave lens make spread all the parallel rays, diverge it appears if they are coming from the point called focus. Thus it is said to be हम मान लेते हैं कि वो जो आगे एक पॉइंट था उससे लाइट आ रही है, क्लियर, जो हमारी, क्योंकि यहाँ से वो डाइवर्ज हो चुकी है लाइट. Next, why does a convex lens form a virtual image? Is the virtual image bigger or smaller than the convex? The convex lens forms a virtual image when the object is between F and O and F, bigger than the object. Convex lens में खाली एक ही केस में हमारी बनती है, क्या बताया था, जब यहाँ F और O के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो सेम साइड पे आपकी इमेज बनेगी जो कि लार्जर होगी, इरेक्ट होगी और आपकी क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, क्लियर. खाली और सारे केसेस में आपकी इमेज किधर बनती है, इधर ही की तरफ बनेगी, आपकी लेंस के दूसरी साइड पे. खाली एक केस में जब ये F और O के बीच में इमेज होती है तब कहाँ बनती है आपकी वर्चुअल इमेज और बिगर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, और इसी जगह पे वो एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करता है. वॉट आर दी करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर? वर्चुअल होती है, मतलब स्क्रीन पे नहीं बनती. इरेक्ट मतलब सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है. एज मच एज बिहाइंड द मिरर एज बज इन फ्रंट, एंड लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि लेफ्ट राइट का कन्वर्जन हो जाता है. 3 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर. केव मिरर कहाँ यूज होते हैं, टॉर्चेस में, लाइट में, टू रिफ्लेक्ट द लाइट टू फॉर्म अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके एक जगह देने के लिए. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज होती है इमेज ऑफ द स्टार. डेंटिस्ट के लिए उसको मैग्नीफाई करने के लिए, क्लियर. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड द रियल इमेज. रियल इमेज आपकी स्क्रीन पे बन सकती है, वर्चुअल आपकी नहीं बन सकती. रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन वेयर एज वर्चुअल कैन नॉट बी टेकन. वर्चुअल इमेजेस सीम्स टू बी इमेजिनरी. प्रोजेक्टर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन एंड प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल. जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं और जो प्लेन मिरर है उसमें एक वर्चुअल इमेज बनती है. स्टेट द पोजीशन, तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको उसमें से याद रखना पड़ेगा. पोजीशन और नेचर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो कहाँ पे बन रही है और नेचर क्या है, ये आपको उस वीडियो से आप देख के रेफर कर लीजिए. ये दोनों क्वेश्चंस आपके उसी से रिलेटेड. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम इन रिलेशन. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? The point F in the figure of the convex lens is actually the real image of the sun formed by the screen. This point is called the principal focus of the lens. In the case of a concave lens, virtual image can be formed at the point F, which is the principal focus of the lens. आपको पता है आपके प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? When the parallel rays fall on the convex lens, they converge and meet at a point, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, क्लियर. फोकल लेंथ क्या है? अब ये जो आपकी इमेज बनी है आपकी, ये O और F, पेपर में चाहो तो ये डायग्राम्स आप बना दीजिएगा, क्लियर. तो इसके बीच की, ये O और F के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, क्लियर. ये आपका पूरा टेबल है, इसके आप गो थ्रू होके जाइएगा, नहीं तो वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी फटाफट. नाउ एक्सप्लेन द सेटअप यूज्ड बाय द न्यूटन्स टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम. उसने क्या कहा था? न्यूटन शोड that a triangular piece of glass known as prism can produce a spectrum. He allowed a thin beam of light to fall on the prism in a dark room. After passing through the prism, the beam split into different colors. Spectrum was seen on the. आपके प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है तो 7 कलर्स में विबग्योर में आपकी हो जाती है. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्लियर. उस ट्रायंगुलर पीस को क्या बोलते हैं? प्रिज्म. What will be the difference in the size of the image of the object formed by a smaller or larger than the plane mirror?
नो डिफरेंस, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज। मिरर हमारा किसी भी साइज का, आप जिस साइज के उसी साइज के दिखाई देंगे। आइडेंटिफाई 3 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट और योर मदर टंग हुज मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम, आई और ओ एंड एक्स। आई को आप मिरर के सामने रखेंगे सेम दिखेगा, ओ को रखेंगे सेम दिखेगा, एक्स को रखेंगे सेम, एल को रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी को रखेंगे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो आई ओ एक्स आप याद रख सकते हैं जिसकी सेम इमेज बनती है। वाइल लर्निंग टू ड्राइव Rita was warned by the instructor that the object in the side view are closer than they appear. Why do you think the instructor gives? क्यों? क्योंकि वो आपके क्या है, ऑब्जेक्ट आपको छोटा करके दिखा रहा है, तो क्या है उससे पास में। द rear view mirrors are convex to have a useful वो पूरे का बना देता है। they form a smaller image of the object behind them, since objects are smaller they appear farther away, वो क्या दिखते हैं, दूर दिखाई देते हैं, then they are actually clear। if the driver does not realize this he might turn or change lens थिंकिंग दैट दे काइंड फार्दर, मतलब वो एक्चुअल डिस्टेंस से दूर गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, तो हमें वो क्या करना चाहिए, उसको माइंड करके दे आर एक्चुअली क्लोजर देन दे अपीयर। क्लियर? दिस कैन कॉज एक्सीडेंट द मॉर्निंग द ओके। अ कॉनकेव मिरर इज यूज टू हैव अ रियल फोकस एंड, ये आपको पुराना आपको बता गया है, क्वेश्चन एक और आ चुका है पीछे। द कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस और द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लेंस के टर्म्स में था, इसमें मिरर के टर्म्स है, तो आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग याद रखना, कौन सा लेंस कौन सा मिरर आपका होता है। तो जिसमें कन्वर्ज हो रहा है उसमें क्या कहते हैं, आपकी रियल फोकस होता है, और जिसमें डाइवर्ज हो रहा है उसमें मान लेते हैं कि वो आपका वहाँ से मिल रहा है। क्लियर? Two different materials, glass, diamond, are used to make convex lenses of the same thickness. We know that diamond can bend light more than the glass. Which lens will have a greater focal length? Glass lens will have a greater focal length because it bends the light less than the diamond. तो आपकी focal length किस में ज़्यादा होगी, ग्लास में। In which mirror are all normal of a surface parallel to which a plane or spherical? प्लेन में, क्योंकि स्फेरिकल में तो पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि प्लेन में जितने भी आपके होंगे नॉर्मल्स हो गए होंगे आपके स्ट्रेट होंगे ना। हाउ मेनी इमेजेस डू यू थिंक विल फॉर्म्ड इफ एन इमेज इट केप्ट बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स पैरेलल टू इज इनफाइनाइट नंबर? अगर आपके दो मिरर्स अगल बगल रख दिए जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर आपस में देखते हैं, जैसे आपने बार्बर शॉप में देखे हैं, अगर आपके आमने सामने देखते हैं तो क्या होते हैं, इससे आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है। तो आपको इस चैप्टर का रिवीजन आपका